हरियाणा कांग्रेस और गुटबाजी जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं में भले ही गुटबाजी जग जाहिर हो, लेकिन फिर भी इतनी कटुता इनमें नहीं है कि एक मंच पर भी साथ ना आए। बड़े नेता आते हैं दिल्ली से तो कम से कम एक साथ बैठ तो जाते हैं चुपचाप, भले एक दूसरे को कोसते रहें, एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें लगाएं, लेकिन एक मंच पर नजर जरूर आ जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के नए पीढ़ी के युवा नेताओं में इस परंपरा का इतनी शिद्दत से निर्वहन किया जा रहा है कि चूल हिलाने तक की बातें की जा रही हैं। एक तरफ नए प्रभारी हैं, लगातार अनुशासन और एकता की बातें दोहरा रहे हैं, और दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के धुरंधर जो शायद चाहते ही नहीं हैं कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत हो और सत्ता में वापसी कर पाए। आखिर क्या ये पूरा विवाद है, इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी और कांग्रेस के नए धुरंधर से भी आपको मिलवाऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। कांग्रेस आलाकमान, यहां तक कि खुद राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी से परेशान हैं और प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने के बावजूद भी अगर तीसरी बार कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो उसका मुख्य कारण गुटबाजी है। पिछले दिनों राहुल गांधी एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाकर गए। अब नए प्रभारी संजय दत्त जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को मजबूत किया जा सके, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में सीनियर नेताओं की गुटबाजी पर लगाम लगे उससे पहले ही एक नया बखेड़ा शुरू हो चुका है। एक तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की टिकट पर पहली बार के विधायक गोकुल सेतिया। दोनों में अदावत ऐसी है कि अब चूल हिलाने तक की बातें कही जा रही हैं। सिरसा की जिला अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम रखा जिसमें बृजेंद्र सिंह को बुलाया गया। जैसे ही स्थानीय विधायक सेतिया को खबर लगी तो वो भड़क गए और बृजेंद्र सिंह को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि प्योदा पुत है ता आई प्रोग्राम करके जाए, उचाना आकर चूल हिला दूंगा। और तो और पार्टी नेताओं से उन्होंने सिरसा की जिला अध्यक्ष को भी हटाने की मांग कर दी। प्योदा पुत ता आई प्रोग्राम करके जाई, सर से तैयारी है, चूल ला दूंगा उचाने आके, चैलेंज है, कैंसल ना करी। मैनू नहीं पता क्यों कैंसल करे या क्यों नहीं करे, लेकिन बनाया तो सी ना प्रोग्राम, जब बना लिया तो हुण आ भी जा, आ ना, क्यों नहीं आंदा, आए हुण जो तगड़ा होए तो, और मैं भी जाऊंगा, मेरी भी तैयारी है। तो आप ही उचाना जाएंगे? ले उचाना केड़ा, इत्थे अमरीका मैनू वीज़ा चाहिए, मिलना नहीं, आ खड़ा उचाना मेरी तैयारी है। मैं तो कहना आए एक बारी, मैनू भी मौका मिले बाहर जाके राजनीति करने का। थोड़ा उचाना में किस तरह का कार्यक्रम करने की योजना है आपकी? जो ये करेंगे उससे 100 गुना तगड़ा करूंगा, देख लेना, करें तो सही, मैं तो स्वागत करता हूँ। इतना ही नहीं, एक सोशल मीडिया पोस्ट में गोकुल सेतिया ने लिखा कि आज सिरसा 9 तारीख को अब टाल मत करियो अपने प्रोग्राम की, मैं भी आ गया उचाना, जल्द इंतजार करियो, एक की 100 मोड़ कर जाऊंगा, भूलियो ना। सर छोटू राम के नाम को इस्तेमाल करके अपनी स्वार्थ की राजनीति चमकाने वाले क्या याद रखोगे कि आखिर कहां सींग फंसाए हैं। इस मामले में अभी तक चौधरी बीरेंद्र सिंह या फिर बृजेंद्र सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन सिरसा में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित करने की जानकारी सामने आ चुकी है, यानी कि कार्यक्रम में बृजेंद्र सिंह शामिल नहीं होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सेतिया को बृजेंद्र सिंह से परेशानी क्या है, तो चलिए आपको बता देते हैं। कहानी शुरू होती है शादी के फंक्शन से। अक्टूबर 2025 में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया के भाई की शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए पार्टी नेताओं और विपक्षी नेताओं को न्योता दिया गया, लेकिन कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह शामिल नहीं हुए। शादी में ना जाने तक तो ठीक था, लेकिन उनकी एक टिप्पणी से बवाल बढ़ गया। गोकुल सेतिया के मुताबिक बृजेंद्र सिंह ने उस वक्त ये कहा कि जाने कितनी शादियां होती हैं, यात्रा छोड़कर मैं शादियों में थोड़े ही जाऊंगा। और फिर बृजेंद्र सिंह की यात्रा जब सिरसा पहुंची तो गोकुल इसी कारण उनकी यात्रा में शामिल नहीं हुए। तब से दोनों तरफ से ही बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार पर सत्ता में रहकर मलाई खाने का आरोप लगातार गोकुल सेतिया ने लगाया है। हालांकि पिछले दिनों चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ इंटरव्यू में जब उनसे गोकुल सेतिया पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बयानबाजी के लिए सेतिया को कसूरवार नहीं माना। उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। कि मैंने अगर मलाई, मैंने या मेरे बेटे ने या मेरी धर्मपत्नी ने, कोई 54 साल की तो मेरी राजनीति हो गई, और उससे पहले मेरे पिताजी भी मिनिस्टर भी रहे और रहे। मैंने 12.5 एकड़ ज़मीन बेची है, 2.5 एकड़ खरीदी है। तो अब इसमें नफा नुकसान आप देख लें। मेरे
बैंक बैलेंस को चेक कर लें, मेरी प्रॉपर्टी को चेक कर लें। और सही बात मैं ये कहूँ कि कई बार मन में आ जाती थी, मैं इतना भला इंसान नहीं हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसी भावना ना आए कि मैं भी पैसा क्यों ना बढ़ाऊं। गोकुल सेतिया की बयानबाजी चौधरी वीरेंद्र सिंह या भुजंदर सिंह तक सीमित नहीं है। ये कांग्रेस के लिए एक अनचाही मुसीबत है, क्योंकि सेतिया पार्टी आलाकमान से भी खुश नहीं रहते। वो पार्टी के हर फैसले में नुक्ताचीनी करते हैं। इस नेता को पार्टी में क्यों ले लिया, ये पार्टी के विरोधी हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि पार्टी सब कुछ गोकुल सेतिया से पूछ कर करे, गोकुल सेतिया के हिसाब से करे। कभी मीटिंग में ना बुलाने पर नाराज, तो कभी मीटिंग में सीट सबसे पीछे होने पर भड़क जाते हैं। यानी कि भाई साहब को हर जगह अटेंशन चाहिए और तवज्जो ना मिले तो जैसे दम घुटने लगता है। और ऐसे विधायकों के रहते हुए कैसे कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा, ये कांग्रेस आलाकमान को जरूर सोचना चाहिए। और तमाम ये गुटबाजी की जितनी खबरें हैं, ये सारी की सारी चर्चाएं मीडिया के सामने आकर कांग्रेस के नेताओं को करने से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस का कोई नेता, बड़े से बड़ा, सीनियर वाले, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, अजय यादव, वो भी नहीं पीछे हटते। और अब ये जो नए नए विधायक बने हैं, ये भी आते हैं और जितनी भी परेशानी है साफ तौर पे चिल्ला कर सोशल मीडिया पर कह देते हैं। पार्टी फोरम में बात कर लीजिए तो कुछ बात बने, लेकिन मीडिया में आके कहना, सोशल मीडिया पर लिख देना, इस तरीके की चीजें क्या कांग्रेस को ले डूबेंगी 2029 में? आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।